नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि मैं आजकल डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण को 10 भागों में विभाजित करके एक एक भाग आपको रोज सुना रही हूँ। तो पिछले भाग 7 में मैंने आपको कृष्ण की माया अथवा खगोलीय घटना सुनाई थी। दोस्तों, ये घटना कोरी गल्प नहीं थी, बल्कि इसका खगोलीय प्रमाण भी है और इसका कथावाचन में उल्लेख होना अति आवश्यक है। और इसके बाद ही मैं आपको अगला भाग यानी कि भाग 8 सुनाऊंगी। खगोलीय घटनाओं का मानव जीवन पर कोई प्रभाव होता है या नहीं, ये तो ज्योतिषाचार्यों का विषय है, किंतु खगोलीय घटनाओं ने इतिहास को अवश्य प्रभावित किया। द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र की सेनाएं यूरोप पर अंतिम निर्णायक आक्रमण करने जा रहे थे। इसकी सफलता के लिए आक्रमण के समय घनी काली रात के अंतिम घड़ी में आकाश में चंद्रमा का प्रकाश और लो टाइड होना अभीष्ट था। रात के अंधेरे में सेनाएं बिना शत्रु की निगाह में आए तट के काफी नजदीक पहुंच सकें। फिर रात की अंतिम घड़ी में उदित चंद्रमा के प्रकाश और लो टाइड के कारण समुद्र तट पर लगी विस्फोटक माइंस को पहचानकर आसानी से निष्क्रिय किया जा सके। ये स्थिति चंद्र मास की एक निश्चित तिथि पर ही संभव थी, पर मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस तिथि की रात में एक भयानक समुद्री तूफान यूरोप के तट पर टकराने वाला था। तूफान के कारण नेवी और वायुसेना का कोई भी आक्रमण संभव नहीं था। जर्मन सेनाएं आश्वस्त थीं कि उक्त दिन आक्रमण संभव नहीं, किंतु उस निश्चित दिन और उसी समय अच्छे मौसम का एक क्षेत्र भी तूफान के पीछे पीछे चल रहा था। इस तथ्य का जर्मन समय रहते संज्ञान नहीं ले सके। मित्र राष्ट्र सेनाओं ने जर्मनी की इस चूक का फायदा उठाते हुए निश्चित समय पर आक्रमण किया। नतीजा, अंग्रेजी कहावत के अनुसार वो स्कॉट विद देयर पैंट्स डाउन, जर्मनी को शीघ्र ही हथियार डालने पड़े। ऐसे ही गेम चेंजिंग खगोलीय घटना महाभारत के युद्ध के 14वें दिन अपराह्न में घटी थी। महाभारत युद्ध के समय चंद्र ग्रहण के 13वें दिन ही पूर्ण सूर्य ग्रहण का योग था। एक पक्ष के भीतर 2 ग्रहण का योग आज भी अनिष्टकारी माना जाता है। इसका ज्ञान भीष्म पितामह को था। भीष्म ने युद्ध के पहले ही दुर्योधन को सावधान करते हुए कहा था, युद्ध की अवधि में एक ही पक्ष में 2 ग्रहण का योग है। शास्त्रों के अनुसार ये दुर्योग प्रजा और राजा के लिए घातक होता है। और इस समय राजा तुम हो दुर्योधन। किंतु अहंकार में चूर दुर्योधन ने इसे वृद्ध प्रलाप मानकर इसका संज्ञान नहीं लिया। वासुदेव कृष्ण को इस आगत खगोलीय घटना का भान था। उन्होंने इसे अमोघ शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बिना शस्त्र उठाए ही वासुदेव ने पांडवों को विजय श्री दिला दी। दोस्तों, इस घटना की प्रामाणिकता सिद्ध करने के बाद ही अगले भाग का वाचन उपयुक्त होता, इसीलिए मैंने आपको ये घटना बताई। तो अब प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का भाग 8, जिसमें मैं वेड़ी संहार और दुर्योधन की कथाएं सम्मिलित करूंगी। दोस्तों, आपसे पुनः एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं भाग 8, वेणी संहार। युद्ध में अपने पक्ष के इतने योद्धाओं के पराभव के बाद भी धृतराष्ट्र के मन में यह आशा शेष थी कि संभवतः कर्ण अपने चिर प्रतिद्वंदी अर्जुन को हराकर कौरवों की हारी बाजी पलट दे। आज 16वें दिन के युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही धृतराष्ट्र संजय के साथ युद्ध का हाल जानने बैठ गए। संजय को युद्ध परिणति का पूर्वाभास था, अतः आज उन्होंने राजा को दृष्टा बनकर युद्ध दृष्टांत सुनने का निवेदन किया।
युद्ध प्रारंभ हो गया। कर्ण से सबसे पहले भीम का युद्ध हुआ। कर्ण ने बड़ी सरलता से भीम के अश्व और सारथी को मार भीम को रथ विहीन कर दिया। कर्ण से पराजित भीम मृत हाथियों के शवों के बीच छुपता हुआ कर्ण के सामने से ओझल हो गया। कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को खोजता आगे बढ़ा। संजय आगे का वृत्तांत कहें इसके पहले ही वृद्ध राजा को जोर का खांसी का दौरा पड़ा। गंधारी उन्हें सहारा देकर विश्राम कक्ष में ले गईं और वहां पीने का पानी देकर आसन पर लिटा दिया। धृतराष्ट्र को 2 घड़ी बाद आराम आया तो गंधारी ने संजय को आगे का दृष्टांत सुनाने के लिए उसी कक्ष में आमंत्रित किया। संजय के पहुंचते ही धृतराष्ट्र ने कहा, देखो वो पशु भीम क्या कर रहा है। संजय ने प्रणाम कर युद्ध भूमि में भीम को देखना चाहा, किंतु भीम वहां नहीं था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय देखो वह भीम घायल होकर कहीं अपने शिविर में तो नहीं पड़ा है। संजय ने देखा कि भीम पांचाली के शिविर में धरती पर पड़ा सो रहा है। आज उसके मुख पर हमेशा रहने वाली आक्रोश के स्थान पर संतुष्ट विराज रही थी। वहीं पांचाली आसन पर बैठकर अपनी वेड़ी गूंथ रही थी। द्रौपदी वेड़ी गूंथ रही है? गांधारी ने लगभग चीखते हुए पूछा। हाँ देवी, द्रौपदी अपनी वेड़ी गूंथ। द्रौपदी के वेणी गूंथने का आशय समझते ही संजय पर जैसे वज्रपात हुआ। द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से वेणी बांधने की प्रतिज्ञा की थी। उफ, तो क्या भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर शिविर में निश्चिंत पड़ा है? यदि यह सत्य है तो क्या वह अपनी दूसरी प्रतिज्ञा भी पूरी कर लेगा? संजय घबराकर उठ खड़ा हुआ। धृतराष्ट्र से कोई प्रतिक्रिया न पाकर संजय ने विस्मय से धृतराष्ट्र की ओर देखा। धृतराष्ट्र के मुख पर एक विषादपूर्ण कठोरता थी। उन्होंने एक क्षत्रिय की भांति तेजस्वी स्वर में पूछा, क्या व्यास की दिव्य दृष्टि तुम्हें गत घटनाओं का भान करा सकती है संजय? इन 15 दिनों में पहली बार संजय को राजा से सहानुभूति हुई। मैं प्रयास करता हूँ महाराज, कहकर संजय ने गत में झांका। गत में संजय ने जो देखा उससे उनकी आत्मा थर्रा उठी। ऐसा नहीं कि संजय ने कभी भयानक युद्ध नहीं देखा था, किंतु इतने विभत्स दृश्य की संजय ने कभी कल्पना नहीं की थी। संजय ने देखा भीम ने दुशासन को पृथ्वी पर पटककर उसकी उन दोनों भुजाओं को जड़ से उखाड़ दिया था। दुशासन ने इन्हीं भुजाओं से द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। पूरी सेना, जिसमें दुशासन के भाई भी थे, स्तब्ध खड़े थे। भीम के रौद्र रूप को देखकर किसी में कुछ भी कहने का साहस ही नहीं हुआ। 13 वर्षों की भीम की प्रतिशोध की ज्वाला इतने से शांत नहीं हुई। उसने गदा से दुशासन का वक्ष फोड़कर नृशंस पशु की भांति उसका लोह पान किया। मुख से लोह टपकाता भीम हाथों में रक्तांजलि लिए द्रौपदी को पुकारता हुआ पांडव शिविर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में दोनों पक्षों के सैनिकों ने भयाकुल होकर उसके लिए स्वतः मार्ग छोड़ दिया। कहकर संजय मौन हो गया, क्योंकि इसके आगे उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। गत वर्षों से भीम का यही रूप गांधारी को सपने में आकर डराता था। हर बार उसकी आत्मा पुत्र की ममता में चीत्कार कर उठती थी, मगर अगले क्षण उसे अपने पुत्र का कुकृत्य याद कर मन मसोस कर रह जाना पड़ता। वहीं संजय मन में विचार कर रहा था, सत्य है कि भीषण कुकृत्य का प्रतिशोध भी उतना ही भीषण होता है। यदि मानव को इसका अनुमान पहले से हो तो वह कुकृत्य करे ही क्यों? संजय ने देखा कि इतनी हृदय विदारक घटना पर धृतराष्ट्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। वो केवल प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठे रहे। सिंहासन की मूठ को धृतराष्ट्र ने दृढ़ता से पकड़ रखा था। उनके मुख के दोनों कोने किसी भयानक मुद्रा में खिंच गए थे। उनके मुंह से एक पाशविक हिंस्र गुर्राहट निकली। भीम! दुर्योधन! कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र एकदम हताश हो उठा।
उसे कर्ण की मृत्यु दुशासन की मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी लगी। वो जोर जोर से विलाप करने लगा। संजय बूढ़े राजा को देखकर दुखी हुआ और साथ ही उसे जीवन में पहली बार धृतराष्ट्र के अंधे होने पर संतोष भी हुआ। बूढ़े माता पिता के लिए सबसे विभत्स दृष्ट होता है अपने ही पुत्र के क्षत विक्षत शव के दर्शन। धृतराष्ट्र के अंधत्व और गांधारी के ओढ़े हुए अंधत्व ने उसे इन 17 दिन के युद्ध में 100 बार 99 पुत्रों और एक जमाता जयद्रथ की मृत्यु के इस दारुण कष्ट से बचा लिया था। भीष्म के पराभव के बाद दुर्योधन की विजय का एक ही आधार शेष था, वह था धनुर्धारी कर्ण। आज वो आधार भी ध्वस्त हो गया। अंधे दंपत्ति अपने इकलौते बचे पुत्र दुर्योधन की कुशल हेतु चिंतित हो उठे। संजय को रह रहकर विदुर के शब्द याद आ रहे थे। राजन, अनाचार का फल श्रेयस्कर नहीं होता। अनाचार का पौधा बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है, किंतु उसके फलित होने पर केवल हाहाकार बचता है। अनाचार फलित हो रहा था। विदुर की वाणी सत्य हो रही थी। युद्ध भूमि में अब क्या घट रहा है संजय? धृतराष्ट्र का स्वर जैसे किसी गहरे विह्वर से निकल रहा हो। उसके स्वर में अपने पुत्र की सुरक्षा की चिंता परिलक्षित हो रही थी। संजय ने आंखें मूंदकर युद्ध भूमि की ओर ध्यान किया और बोलना प्रारंभ किया। राजन, अपने प्रिय मित्र कर्ण का युद्ध भूमि में ही तर्पण कर दुर्योधन ने मद्र राज शल्य का सेनापति के रूप में तिलक किया। शल्य जब जाने के लिए मुड़े तो उनके चेहरे पर कोई उल्लास नहीं था। ये देख दुर्योधन उनसे बोला, मामाश्री, आपने अपने सगे भांजों को छोड़ मेरे संग युद्ध किया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आज बची हुई कौरव सेना आपके नेतृत्व में है। ईश्वर आपको विजयी करें। शल्य के कुछ बोलने से पहले ही दुर्योधन आंसू भरी आंखें लेकर वहां से चल दिया। शल्य कुछ देर दुर्योधन की पीठ देखते रहे। दुर्योधन निराश था, हताश था, फिर भी उसके कंधे तने और सिर ऊंचा था। वो हर तरह से वीर था, सच्चा क्षत्रिय था। अपने किए का उसको कोई पछतावा नहीं था। युद्ध की परिणति विजय अथवा विनाश ही होती है। आज विजय दुर्योधन से दूर थी। संजय को कुछ देर चुप देख धृतराष्ट्र ने टोका, तुम मौन क्यों हो गए संजय? मैं अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ राजन। शल्य और युधिष्ठिर के बीच भयानक धनुर्युद्ध चल रहा है। सात्यकी समेत बाकी चारों पांडव बची कौरव सेना का विनाश कर रहे हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य भी पांडवों के इस आक्रमण का प्रतिकार करने में अक्षम है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्जुन द्वारा पहले ही घायल होकर युद्ध भूमि से विरत हो चुके हैं। ऐसे कठिन समय में युवराज दुर्योधन सेना का मनोबल न बढ़ाकर युद्ध भूमि से दूर जा रहे हैं। मेरा पुत्र क्या युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा है? गांधारी का दर्प के साथ तिरस्कार के आभास ने संजय को चकित कर दिया। सत्य है, क्षत्राणी को वीर गति प्राप्त पुत्र पलायनकारी पुत्र से अधिक प्यारा होता है। दुर्योधन के चेहरे पर इस समय केवल विराग ही विराग है। गांधारी बोली, काश ये वैराग्य उसे वर्णावत के समय ही प्राप्त हो जाता। तभी युधिष्ठिर का एक तीक्ष्ण बाण शल्य के कवच को बीतता हुआ उसके सीने में प्रवेश कर गया। शल्य के गिरते ही बची खुची सेना भी पलायन कर गई। रणभूमि में केवल विजयी पांडव योद्धा ही शेष रह गए। उनके संवेद विजयी शंख ध्वनि से अंबर गूंज उठा। युद्ध भूमि के निकट ही सजे पांडव शिविर में भी विजयी शंख ध्वनि सुनकर उत्सव होने लगा। केवल कृष्ण ही शांत बैठे थे। युधिष्ठिर ने आकर विजय का श्रेय कृष्ण को देते हुए प्रणाम किया। युधिष्ठिर की प्रणति का प्रत्युत्तर देकर कृष्ण बोले, युद्ध में विरोधी राजा के बंदी होने अथवा उसकी मृत्यु के बाद ही विजय पूर्ण होती है बड़े भैया। क्या हमें दुर्योधन का शव मिल गया?
पांडवों का विजयोल्लास समाप्त हो गया। सब हतप्रभ हो उठे। रणभूमि में एक ही प्रश्न सबके मन में गूंज रहा था, दुर्योधन कहाँ? भीम का विजयोल्लास भी चिंता में बदल गया। उसकी अंतिम प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? कृष्ण, युधिष्ठिर शल्य युद्ध के दौरान ही मैंने उसे रणभूमि से जाते हुए देखा था। अब तक वह काफी दूर निकल गया होगा। भीम क्रोध से, उसी समय तुमने हम लोगों को क्यों आगाह नहीं किया कृष्ण? हम सब बेकार साधारण सैनिकों का संहार कर रहे थे, जबकि हमारा मुख्य अपराधी बचकर निकल गया। युद्ध में सबसे अधिक क्षति साधारण आदमियों की ही होती है मछले भैया। कृष्ण के मुख पर मोहक मुस्कान थी। इसके पहले कि भीम कुछ और कठोर बोले, अर्जुन बोल उठा, शांत हो मछले भैया। कृष्ण ने कुछ सोचकर ही दुर्योधन को जाने दिया होगा। ये आपस में दोषारोपण का समय नहीं है। हमें शीघ्र ही दुर्योधन को खोज निकालना होगा। कुछ समय बाद संजय धृतराष्ट्र को दुर्योधन व भीम के गदा युद्ध का वर्णन सुनाते हुए बोले, भीम चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, पर गदा युद्ध कौशल में युवराज से बहुत पीछे है। संजय ने गदगद स्वर से दुर्योधन की प्रशंसा की। बलराम ने युवराज को मंत्र दिया था कि गदा युद्ध में बल का महत्व भारी गदा को उठाकर तेजाई से घुमाकर शत्रु पर प्रहार करने भर का ही होता है। कौशल, चपलता और लाघव से योद्धा अपने से कई गुना बलशाली योद्धा को थकाकर परास्त कर सकता है। आज अंतिम और निर्णायक युद्ध में यही कौशल हमारे युवराज प्रदर्शित कर रहे हैं। भीम के चेहरे पर अब थकान और हताशा के चिन्ह स्पष्ट होने लगे हैं। दुर्योधन अपनी चपलता से भीम के 10 में से 9 वार तो बचा ही जाते हैं, और महाराज बचे एक प्रहार का मां गांधारी के आशीर्वाद से युवराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कृतवर्मा, कृपाचार्य और गुरुपुत्र अश्वत्थामा कुछ दूर झाड़ियों में छिपे इस अंतिम द्वंद्व युद्ध को कौरवों की विजय में परिवर्तित होते देख प्रसन्न हो रहे हैं। सघन झाड़ियों में छिपे इन कौरव वीरों की उपस्थिति से पांडव दल अनभिज्ञ हैं, किंतु वह मेरी दिव्य दृष्टि से नहीं छिप सकते। धृतराष्ट्र, व्यर्थ का बखेड़ा मत सुनाओ संजय। दुर्योधन और भीम के द्वंद्व पर ही केंद्रित रहो। धृतराष्ट्र के स्वर में चिड़चिड़ाहट थी। हाँ महाराज, भीम दिन भर के युद्ध से अब क्लांत दिख रहे हैं। भीम युद्ध भूमि से सीधे जलाशय के निकट लगभग भागते हुए आए थे। विश्राम के अभाव में वो इस समय थक कर चूर हो चुके हैं। युवराज पर उनके प्रहारों की संख्या और बल भी न्यून होते जान पड़ते हैं। वहीं प्रहर भर के विश्राम से निष्क्लांत युवराज दुर्योधन अब चपलता से भीम के चारों ओर घूमते हुए प्रहार कर रहे हैं। अब किसी भी समय युवराज उन पर घातक वार कर सकते हैं। शिष्य दुर्योधन के पराक्रम से प्रसन्न गुरु बलराम अपने शिष्य का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं वासुदेव रह रह कर भीम को सावधान कर रहे हैं। इस भीम ने सदैव ही अपने पाश्विक बल से मेरे दुर्योधन को बार बार नीचा दिखाया है। आज अवसर है कि इस निर्णायक युद्ध में भीम को उसके क्रूरतम कृत्यों का दंड मिले, किंतु उस मन और तन दोनों से काले कृष्ण से सावधान रहना होगा। इस धूर्त ने हमेशा अंतिम समय में कौरवों की जीती हुई बाजी पलट दी है। दुर्योधन बोले, नहीं राजन, अब तो स्वयं वसुदेव ही यदि गदा लेकर युद्ध में उतर पड़े अथवा भीम की रक्षा के लिए युवराज पर चक्र से प्रहार करें, तब ही भीम की रक्षा हो सकेगी। किंतु बलराम की उपस्थिति में कृष्ण ऐसा अनाचार करने का साहस नहीं करेंगे। संजय बोले। धृतराष्ट्र के कंठ से संतुष्ट की हुंकार निकली। संजय ने देखा कि 18 दिनों के युद्ध में धृतराष्ट्र के अधरों पर पहली बार प्रसन्नता की मुस्कान खेल रही है। किंतु तभी संजय के मुख से एकाएक निकला, अरे! धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ संजय? अनर्थ हो गया राजन। बाजी हारते हुए भीम ने गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध युवराज की जंघा पर जोर से प्रहार किया। युवराज भूमि पर गिर पड़े हैं। बलराम के रहते ये कैसे संभव हुआ संजय? इस प्रकार युद्ध नियमों की अवहेलना बलराम किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे? संजय बोले,
नियमों की अवहेलना ही तो इस महाभारत का मूल कारण है राजन। फिर जल्दी से, मैं देख रहा हूं कि बलराम क्रुद्ध होकर अपनी गदा लेकर भीम को मारने को उद्यत है और कृष्ण उन्हें भरसक रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बलराम कृष्ण के रोके नहीं रुक रहे हैं। कृष्ण उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बलराम कृष्ण को घसीटते हुए भीम की ओर बढ़ रहे हैं। दुष्ट ग्वाला बलराम को क्या समझा रहा है, जरा सुनने का प्रयास करो। कृष्ण बलराम को भरी सभा में द्रौपदी के अपमान की याद दिला रहे हैं। दुर्योधन के उस कुत्सित और अश्लील संकेत का जिक्र कर रहे हैं जो दुर्योधन ने अपनी जांग उघाड़ते हुए द्रौपदी को किया था। कृष्ण भरी सभा में भीम की जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा की याद दिला रहे हैं। और राजन, कृष्ण अपने और बलराम के सगे भांजे निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों द्वारा एक साथ आक्रमण कर की गई हत्या का स्मरण दिला रहे हैं। कृष्ण ने बलराम को याद दिलाया कि हमारे किशोर भांजे के अधर्मी हत्यारों में एक आपका शिष्य दुर्योधन भी था। कृष्ण बलराम को बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही कौरव नियमों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे, चाहे वो वर्णावत हो या द्यूत। संजय के स्वर में ग्लानि और हताशा थी। धृतराष्ट्र की अंधी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतिहास धृतराष्ट्र को क्षमा कर सकता था यदि वह आंसू पश्चाताप के होते, परंतु संजय धृतराष्ट्र के आंसुओं से परिचित था। धृतराष्ट्र के यह आंसू मात्र पुत्र शोक के आंसू थे, युद्ध में विजय श्री खो देने के आंसू थे। अगला कुचक्र रचने के पहले धृतराष्ट्र ने सदैव आंसुओं का सहारा लेकर सहानुभूति प्राप्त की थी। यह आंसू उसके मस्तिष्क में किसी गहरे प्रत्याघात की भूमिका थे। संजय अनुमान नहीं कर सकते थे कि धृतराष्ट्र अब क्या करेंगे। गांधारी रोते हुए टटोलकर धृतराष्ट्र के समीप पहुंची। धृतराष्ट्र का सिर अपने अंक में लेते हुए बोली, संजय, कुछ समय के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। अब बताने को बचा ही क्या। और देखो, रक्षकों और सेवकों को भी बोल दो कि हम नितांत एकांत चाहते हैं। एक दूसरे को हम स्वयं दिलासा दे लेंगे। संजय चुपचाप उठकर बाहर आ गया। सरोवर तीर घायल पड़े और दुर्योधन की चिंता में गांधारी और धृतराष्ट्र सो नहीं सके। जरा सी आंख लगने पर उन्हें लगता जैसे उनके घायल पुत्र के शरीर को श्रृंगाल और भेड़िए नोच रहे हों। इस अनुभूति से उनकी आंख फिर खुल जाती थी। सुबह पौ फटते ही धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर दुर्योधन की स्थिति जानने को कहा। संजय दिव्य दृष्टि की सहायता से सरोवर तीर घायल पड़े दुर्योधन को देखते हुए बोले, राजन, इस समय युद्ध वेश में सजे अश्वत्थामा घायल युवराज के समक्ष घुटनों पर बैठे हैं। अश्वत्थामा की मुद्रा बहुत भयानक है। उनका कवच व चेहरा जमे हुए रक्त से भरा हुआ है। प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा किसी भीषण युद्ध जिसमें भयानक रक्तपात हुआ हो से आ रहे हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य भी कुछ ऐसी ही मुद्रा में दूर पर खड़े हैं। युवराज अश्वत्थामा को संबोधित कर रहे हैं। उनके स्वर में पीड़ा और पश्चाताप है। वे कह रहे हैं, उन शिशुओं से हमारा क्या वैर था अश्वत्थामा। तुमको मैंने 5 पांडवों के विनाश के लिए सेनापति नियुक्त किया था, परंतु तुमने पांडवों की जगह द्रौपदी के पुत्रों के साथ साथ पांडवों की सभी पत्नियों के पुत्रों का वध कर दिया। युद्ध भूमि में भी कुटुंब नाश वर्जित है। तुमने तो ये नृशंस कृत्य उस समय किया जब सभी निश्चिंत अपने शिविर में सो रहे थे। कुछ देर रुककर सिसकते हुए दुर्योधन ने कहा, पांडव युद्ध के प्रारंभ में ही युयुत्सु को जीवन दान दे चुके हैं। अश्वत्थामा बोला, हम लोगों ने यह कार्य पूर्ण अंधकार में करना चाहा था। क्या करूं, पांचाली हर पुत्र की देह यष्टि अपने जनक के समान थी। घने अंधकार में वह उप पांडव मुझे पांडव ही प्रतीत हुए। हाँ, उस समय तुम अंधकार से अधिक अपने प्रतिशोध से अंधे हो गए थे। फिर एकाएक जोरों से, ये क्या किया अश्वत्थामा तुमने, कहकर दुर्योधन ने हताशा से सामने की प्रस्तर शिला पर 3 बार सिर पटका, मानो प्रायश्चित कर रहा हो। फिर एकाएक निस्तब्धता छा गई। संजय भी मौन हो गया। आगे बोलो संजय,
मेरे पुत्र की क्या दशा है? अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य में से कोई मेरे पुत्र को चिकित्सा हेतु वैद्य के पास ले गया या नहीं? दुर्योधन की केवल जंघा ही टूटी है, उसका बाकी शरीर तो वज्रवत था। उचित उपचार से वो ठीक हो सकता है। धृतराष्ट्र पुत्र व्याकुलता में बड़बड़ाने लगे। बोलो संजय, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, मुझे एकाएक युद्ध का दृश्य दिखना बंद हो गया। महर्षि व्यास की दी हुई मेरी दिव्य दृष्टि लगता है समाप्त हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम देखने का प्रयास तो करो। लगता है युद्ध समाप्त हो गया महाराज। मेरी दिव्य दृष्टि युद्ध काल के लिए ही थी। लगता है युवराज। कहते कहते संजय आश्वासन देने के लिए अपना आसन छोड़ धृतराष्ट्र के पांव के पास बैठने के लिए झुके ही थे कि संजय का आशय समझकर धृतराष्ट्र ने पास रखा दीपदान उठाकर जोरों से संजय की ओर फेंका। अपनी खीज उतारने के लिए दूसरों पर आघात कर बैठना धृतराष्ट्र की पुरानी आदत थी, पर संजय पर प्रहार ये पहली बार था। अंधे होने के उपरांत भी धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से काफी बलवान थे। शारीरिक शक्ति में वो संभवतः पांडुपुत्र भीम से भी 20 पढ़ सकते थे। संजय यदि अपनी जगह पर होते तो उनका जीवित रहना असंभव था। संजय युद्ध भूमि गए बिना ही वीर गति को प्राप्त हो जाते। धृतराष्ट्र आवेश से हाँफ रहे थे। यह गांधारी थी जो घटनाओं का अनुमान करते हुए बोली, तुम कुशल से तो हो ना संजय? हाँ देवी, मैं सुरक्षित हूँ। दुर्योधन के अवसान की खबर महल में फैल गई। सारे महल में कोहराम मच गया। महाभारत समाप्त हो चुका था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी एस शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास का भाग 8। अब भाग 9 मैं आपको कल सुनाऊंगी, जिसमें मैं उपसंहार और धृतराष्ट्र की कथाओं को सम्मिलित करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।